हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको इन फूलों को ज्वाइन करना सिखाएंगे, यानी जोड़ना बताएंगे। देखिए, मैंने कुछ जोड़ा है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। जोड़ने के बाद बीच में भी देखिए कितना प्यारा सा एक फ्लावर आया है। फर्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स मैंने आपको ये फ्लावर बनाना सिखाया था। अगर आपने ये फ्लावर नहीं बनाया है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर लेंगे। तो देखिए अब हम इसे फ्रेंड्स देखिए ज्वाइन करेंगे, इसके साथ ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए ये मैंने आपको बता दिया था। अब आपने क्या करना है, इस फूल को आपने यहाँ से देखिए, यहाँ से आपने पहले 5 टाइम बुनना है। यहाँ से देखिए 5 चैन बुनेंगे। 1 2 3 4 5 5 चैन बुनेंगे, एक बल लेंगे और देखिए यहाँ आपने डबल क्रोशे से बुनना है इस तरह। फिर देखिए 1 2 3 चैन बुनेंगे और 3 चैन बुनने के बाद फ्रेंड्स देखिए ये यहाँ इस तरह से, देखिए ये सीधा, ये भी सीधा इस तरह से रखेंगे आप। फिर आपने क्या करना है, देखिए इस तरह से यहाँ से आपने इसको इस तरह से जोड़ना है। फिर देखिए 1 2 3, देखिए फ्रेंड्स 3 चैन बुनने के बाद फिर आपने यहाँ दोबारा से डबल क्रोशे से बुनना है। देखिए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स जैसे हमने ये बुना था, देखिए ये हमारा जुड़ गया है। अब आपने क्या करना है, देखिए 1 2 चैन बुनेंगे और 2 चैन बुनने के बाद देखिए ये जो हमारी ये है, इस वाली जाली से आपने इस तरह से इन दोनों को पहले ज्वाइंट करना है। फिर आपने देखिए 1 और 2 चैन बुननी है और देखिए यहाँ आपने यहाँ इसको ज्वाइंट करना है इस तरह से। फिर देखिए 1 और 2 चैन बुनेंगे और देखिए ये दोनों जुड़ गए आपस में। अब हमने देखिए इसको जोड़ना है, तो आपने ये देखिए इस तरह से रखिए। फिर ये और यहाँ से देखिए इस तरह से इसके नीचे से रखेंगे और अब हमने इसे भी इस तरह से ज्वाइंट कर लिया। फिर क्या करना है, 1 2 चैन बुनेंगे। 2 चैन बुनने के बाद एक बल लेंगे और देखिए यहाँ आपने डबल क्रोशे से बुनना है। 1 और 2 चैन डबल क्रोशे बुनने के बाद देखिए 1 2 3 चैन बुनेंगे और देखिए ये जो है हमारा यहाँ 3 चैन बुनने के बाद इसके अंदर इस तरह से देखिए। फिर 1 2 3 चैन बुनेंगे और 3 चैन बुनने के बाद एक बल लेके आपने देखिए यहाँ डबल क्रोशे से बुनना है इस तरह से। देखिए इस तरह से आप इसे ज्वाइंट करेंगी तो इस तरह से बनेगा बीच में। से ये कंप्लीट हो गया, या हमने इसको पूरा जोड़ लिया। अब क्या करेंगे, आपने क्या करना है, देखिए 1 2 3 4 5 चैन बुनेंगे। वो फिर 5 चैन बुनने के बाद यहाँ 5 चैन बुनने के बाद आपने यहाँ सिंगल क्रोशे से इसको इस तरह जोड़ना है। फिर देखिए 1 2 3 4 5, फिर से सिंगल क्रोशे से यहाँ डबल क्रोशे से यहाँ बुनेंगे। अब हमने फिर से फ्रेंड्स कॉर्नर बनाना है। देखिए 5 चैन बुनी, यहाँ जोड़ दिया, फिर 5 चैन बुनी यहाँ डबल क्रोशे से। फिर आपने 1 2 3 4 5 6 7 चैन बुनेंगे, एक बल लेंगे। फिर दोबारा से हमने इसमें इस तरह से इसको जोड़ देंगे। फिर देखिए 1 2 3 4 5, फिर आपने यहाँ सिंगल क्रोशे से इसे जोड़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स 4 बार तो आपने सिंगल क्रोशे से जोड़ना है और 4 बार में आपने फ्रेंड्स कोने बनाने हैं। तो ये हमारे 8 फूल कवर हो जाएंगे। देखिए जुड़ गए ये हो गए। अब आपने एक बल लेना है और यहाँ इस तरह फिर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह। देखिए फिर आपने 1 2 3 4 5 और आपने यहाँ सिंगल क्रोशे से ज्वाइंट करना है।
देखिए इस तरह से फ्रेंड्स, देखिए हमारा जुड़ गया है। आप लंबाई में इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगी। यहाँ से देखिए हमने इस लाइन को देखिए इसी तरह से जोड़ लिया है, देखिए, और जोड़ने के बाद इस तरह से लाइन जुड़ गई है। अब फ्रेंड्स हम आपको देखिए ये वाला हिस्सा जोड़ करके दिखाएंगे ताकि ये हमारा फूल बने। अब आपने क्या करना है, देखिए फिर से आपने एक फ्लावर लेना है, 5 चैन बुननी है। 5 चैन बुनने के बाद फ्रेंड्स देखिए आपने एक बल लेना है और यहाँ आपने डबल क्रोशे से बुनना है। पहले जैसे हमने अभी जोड़ा था फ्रेंड्स, बस उसी तरह हमने जोड़ना है, इस तरह। फिर देखिए 1 2 3 3 चैन बुनेंगे और देखिए इसे उठाएंगे। 3 चैन बुनने के बाद यहाँ 1 2 3 3 चैन बुन ली। फिर आपने देखिए यहाँ डबल क्रोशे से बुनना है, इस तरह से। ये हमने जोड़ दिया। अब हमने फ्रेंड्स देखिए ये वाली जाली बुननी है, तो आपने क्या करना है, देखिए इस तरह से, आपको समझ में आएगा। 1 2 2 बुनेंगे और फिर आपने देखिए इसके बाद जो आपकी जाली है ये वाली यहाँ सिंगल क्रोशे से जोड़ेंगे। फिर 1 और 2 चैन के बाद आपने देखिए यहाँ इस तरह से सिंगल क्रोशे से जोड़ेंगे। फिर देखिए 1 2 3, देखिए ये भी जुड़ गया। अब आपने यहाँ जोड़ना है, तो सिर्फ आपने 2 चैन बुननी है। देखिए फिर आपने 2 चैन बुन ली। अब आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ आपने इस तरह से बुनना है। फिर देखिए 1 2 चैन, एक बल लेंगे और यहाँ डबल क्रोशे से इस तरह। फिर 1 2 3 3 चैन और देखिए यहाँ फिर देखिए 1 2 3 3 चैन। फिर से आपने यहाँ इसके साथ ही जैसे हमने डबल क्रोशे से बुना था, इस तरह से यहाँ डबल क्रोशे से बुनेंगे। इस तरह से। फिर देखिए 1 2 चैन, इसके बाद आपने यहाँ इस तरह से। फिर 1 2 चैन और यहाँ इस तरह से। फिर 1 2 चैन, एक 2 चैन, डबल क्रोशे से बुन दीजिए। फिर 1 2 3 चैन, 3 चैन बुनने के बाद यहाँ बुनेंगे। फिर 1 2 3 चैन और यहाँ डबल क्रोशे से देखिए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए ये बीच में हमारा फूल बन गया और इसके बाद देखिए हमने इसको इस तरह से जॉइंट कर लिया है। और देखिए फिर फ्रेंड्स आपने देखिए इसको बनाने के बाद यहाँ सिंगल से बुनेंगे, यहाँ कोना बनाएंगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर कर बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। ज्वाइन करने के बाद देखिए इसका कितना प्यारा सा लुक आया। देखिए
फ्रेंड्स आप मैंने तो आपको सैंपल बताया है, आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा स्टॉल या शॉल आप बना सकती हैं। इसको लंबा कर लें और नीचे से थोड़े फूल बढ़ा लें। इसके बाद आपने क्या करना है, इसकी फिनिशिंग करनी है। तो देखिए फिनिशिंग कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक साइड पे हम इसमें लटकन लटकाएंगे और इन 2 साइडों पे हमने 3 साइडों पे लटकन लटकाएंगे और एक साइड में हमने डबल क्रोशे से इसकी फिनिशिंग करनी है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगी आपने क्या करना है, देखिए हर चैन में आपने यहाँ से, ये समझ लीजिए आपकी शॉल बिल्कुल तैयार होगी। अपने हिसाब से आपने लंबी चौड़ी बना ली है। फिर उसके बाद हमने इसकी फिनिशिंग करनी है। तो 1 2 3 चैन बुनेंगे। देखिए इस जाली के अंदर आपने 1 2 हो गए चैन लगा के, 3 के बाद फिर आपके बाद देखिए इसके बाद ये जाली है, इस जाली के अंदर आपने 3 बार डबल क्रोशे से 1 2 3, फिर आपने इस जाली में 1 और 2, फिर 3। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैं इसे कंप्लीट करके आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। एंड इस तरह से हमने देखिए डबल क्रोशे से आउटिंग कर ली है। और देखिए फ्रेंड्स, जब आप कॉर्नर पर आएंगी तो देखिए आपने इस तरह से बनाना है ताकि इजीली घूम जाए। और ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आपने फ्रेंड्स से जो नीचे रह गया है ना फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखिए इस तरह के छोटा बड़ा जितना बड़ा चाहे आप इस तरह से लेंगी। और अब आप इसको देखिए इसके अंदर यहाँ इस जाली में पहले आपने इस जाली में डालना है। देखिए इस तरह से जाली में डालने के बाद फ्रेंड्स आपने देखिए इसके बीच में से इस तरह से देखिए इस तरह से निकाल लेंगे और आपने इस तरह से आप इसे लटका देंगे। देखिए और फिर बाद में आप इसे फ्रेंड्स नीचे से एक साथ कटिंग कर लेंगी। इस तरह से हम इस सबको कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ आपने लटकन लटकानी है। देखिए एक और बता देती हूँ मैं आपको, एक छोड़कर यहाँ लगा लीजिए। एक और करना है। फिर आपने एक जाली छोड़ के इस जाली के अंदर इस तरह से रखना है। और फिर देखिए इसके बीच में से यहाँ से आपने इन दोनों को इस तरह से गुजारना है, इस तरह से। और फिर आपने इसे खींच लेना है इस तरह से। बस फ्रेंड्स इतना ही बनाना है। और बनने के बाद इसका लुक देखिए कितना प्यारा आया है और ये बहुत ही प्यारा सा स्टॉल लग रहा है। तो अब आप अपने लिए सर्दी में बनाइए। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशिया वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।